विदेश में रहते हुए पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता अक्सर पैसे भेजने की नहीं होती, बल्कि उस वक्त की होती है जब अचानक घर से फोन आता है, मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उस समय अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ट्रीटमेंट का खर्च हजारों से लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। और एनआरआई के लिए प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल बिल की नहीं होती, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने पेरेंट्स की हेल्थ केयर मैनेज कर रहा होता है। इसलिए पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अब भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक तरह का बैकअप सिस्टम बन चुका है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और यूएन के मुताबिक 2050 तक इंडिया की करीब 20% पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर की हो सकती है। दूसरी तरफ लाखों इंडियंस विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इंडिया में ही है। ऐसे में अगर आप यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या किसी दूसरे देश में रहते हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस होना काफ़ी नहीं है, सही हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कवरेज अमाउंट की। पेरेंट्स की उम्र बढ़ने के साथ हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत अक्सर बढ़ जाती है, इसलिए बहुत कम सम इंश्योरेंस वाली पॉलिसी फ्यूचर में प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है। पॉलिसी चुनते समय प्रीमियम मत देखिए, ये देखिए कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना कवर है, रूम रेंट लिमिट कितनी है या फिर नहीं है, आईसीयू कवरेज क्या है, रेस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं, और सबसे ज़रूरी बात कि को पेमेंट कितना है। को पे का मतलब ये है कि एलिजिबल मेडिकल बिल का एक हिस्सा जो आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में ये कंडीशन खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दूसरी बड़ी चीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आपके पेरेंट्स को पहले से ही डायबिटीज, बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई दूसरी पुरानी बड़ी बीमारी है, तो पॉलिसी खरीदते समय इसे छिपाना बिल्कुल सही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर वेटिंग पीरियड या अंडरराइटिंग कंडीशंस रख सकती है। सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड अक्सर पॉलिसी स्पेसिफिक होता है और कई प्लान्स में ये 1 से 3 साल तक हो सकता है। इसलिए पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ आज क्या कवर होगा या फिर नहीं, बल्कि 1-2 साल बाद क्या कवर होगा, ये भी देखना जरूरी है। अब आते हैं एनआरआई की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सवाल पर। पॉलिसी आप इंडिया से खरीदें या जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में, ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में आता है। तो अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी इंडिया में होना है, तो इंडिया बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि कवरेज इंडियन हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से डिजाइन होती है। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले इंश्योर जरूर करें कि कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, क्लेम प्रोसेस और पेरेंट्स के शहर में अवेलेबल हॉस्पिटल जरूर चेक करें। और यहाँ एक मिस्टेक जो कई एनालाइज करते हैं, पॉलिसी खरीदते समय सोच लेते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। आप अगर विदेश में रहते हैं, इसलिए इमरजेंसी के वक्त पेरेंट्स को हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, इंश्योरर कौन होगा, ये भी इन्फॉर्म करेगा, डॉक्यूमेंट कौन संभालेगा और क्लेम प्रोसेस कौन कोऑर्डिनेट करेगा, इन चीज़ों की पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। यानी इंश्योरेंस के साथ हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम भी बनाइए। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, सुपर टॉपअप या एडिशनल कवरेज। अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी की लिमिट कम है तो एडिशनल कवर से पहले हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के खिलाफ प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन, डिडक्टिबल और क्लेम स्ट्रक्चर पॉलिसी के हिसाब से अलग होते हैं। इसलिए इसे ब्लाइंडली खरीदने के बजाय ये समझना जरूरी है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो पॉलिसी चुनते समय 5 चीजें जरूर चेक करें: सम इंश्योरेंस, को पेमेंट, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वेटिंग पीरियड, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क और क्लेम प्रोसेस। और एक 6th पॉइंट है जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के घर के आसपास कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स कवर्ड है, क्योंकि विदेश में रहकर पेरेंट्स की केयर करना आसान नहीं है। आप हर इमरजेंसी में उनके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इमरजेंसी आने पर ट्रीटमेंट के पैसे की वजह से ना रुके। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।